नमस्ते। आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं आर्ट एट ईज़ का 22वां एपिसोड। तो सेरेनिटी सीरीज़ जो मेरी शुरू है उसका ये 5वां भाग होगा, 5वां पेंटिंग होगा। तो किस तरह से ये पेंटिंग बनाना है ये आज हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारा पेंटिंग पूरा होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ट्वाइलाइट या संध्या छाया का आभास है। आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग में ट्री ट्रंक्स, पहाड़ों की आउटलाइंस, टाइल्स वाले रूफ वाले घर, दूर से दिखाई देने वाला जिगजैग रास्ता, घाट रोड है ये, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ज़्यादातर दिखाई देता है ऐसा नज़ारा। तो उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये पेंटिंग हम बनाने जा रहे हैं। यूँ समझिए ये रूरल लैंडस्केप ही है और यहाँ पे हमारा स्केचिंग पूरा होने जा रहा है। हमारी पैलेट में यहाँ पे ट्वाइलाइट के शेड्स होंगे, येलो, ऑरेंज, ब्राउन और कहीं कहीं वाइट भी हम यूज़ करेंगे और कहीं पे लिक्विड भी यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैं बेस वॉशेस दे रही हूँ। बेस वॉश में आकाश स्टार्ट करते हुए सनसेट के टाइम पे जो लाइट ऑरेंज शेड्स दिखाई देती है, उन शेड्स का इस्तेमाल करके मैं बैकग्राउंड पेंट कर रही हूँ। अभी ये ग्रीनिश कलर में पहाड़ वाला हिस्सा है। यहाँ पे स्लोप है पहाड़ के लिए और थोड़ी सी घास यहाँ पे दिखानी होगी, तो वो हिस्सा मैं पेंट कर रही हूँ। और पेड़ जो है उनके लिए मैंने ग्रीनी शेड्स में और ऑरेंजी शेड्स में कुछ स्ट्रोक्स लगा दिए हैं। जहाँ पे पत्ते दिखाई देंगे वहाँ पे ये बिल्कुल ही नज़दीक वाला पेड़ है। इसे कैसे पेंट करना है डिटेल्स में वो तो हम बाद में देखेंगे। और ये बिल्कुल ही पास वाला हिस्सा है ग्रीनिश कलर का। ट्री ट्रंक्स, रास्ता और घर दिखाना बाकी है। रास्ते के लिए हम ग्रे कलर ले लेंगे। ये सिर्फ बेस वॉश है। यहाँ पे 2 ह्यूमन फिगर्स भी हमें दिखानी है, उनके लिए जगह खाली छोड़ देते हैं। ट्री ट्रंक्स के लिए भी ग्रेइश शेड में बेस वॉश लगा देते हैं। और घरों की दीवारों के लिए भी ग्रेइश कलर ही आएगा। और छत के लिए ऑरेंज ब्राउन मिक्स करके एक ऐसी शेड बनेगी जिसमें कि ट्वाइलाइट की रोशनी भी महसूस हो सके और रूफ़ का ओरिजिनल कलर भी थोड़ा सा मालूम पड़े। तो यहाँ पे बेस वॉश का काम हमारा पूरा हो गया है।
अभी हमें धीरे धीरे फाइनल वर्क की तरफ बढ़ना है। जिस तरह से बेस वॉश हमने लगाए थे उसी सीक्वेंस में सबसे पहले आकाश पेंट करना है। आकाश के लिए अभी मैं यहाँ पे ऑरेंज और रेडिश ऑरेंज, थोड़ा सा स्कारलेट और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके, थोड़ा सा येलो मिक्स करके, ऐसी अलग अलग शेड्स में इसको मैं पेंट कर रही हूँ। नाइफ से गाढ़ा कलर देने के बाद ये आकाश पूरा हो गया है। और अभी पेड़ों के लिए यहाँ पे मैं ग्रीनिश शेड्स के कुछ स्ट्रोक्स लगा के रख रही हूँ। जो हिस्सा आकाश के साथ में मर्ज हुआ है वो शेड्स यहाँ पे अभी पेंट करनी होंगी, क्योंकि बाद में आकाश का कलर सूखने के बाद ये शेडिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बेस में ये कलर दे रही हूँ। तो ये काम पूरा होने के बाद हम बढ़ते हैं ट्री ट्रंक्स की तरफ। इनका डिटेल काम करने के लिए हम ऑरेंजिश, ब्राउनिश और ग्रेइश शेड्स इस्तेमाल करेंगे और पेड़ों का, ट्री ट्रंक्स का जो खुरदुरापन होता है उस तरह से नाइफ चला के हम इसे पूरा कर देंगे। पिछले वाला पहाड़ पूरा नहीं हुआ है, फिर भी हम इसे पेंट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छा है पहले इन ट्री ट्रंक्स को पूरा कर ले और फिर बाद में बीच का जो पहाड़ का हिस्सा है वो हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ट्री ट्रंक्स का काम होने के बाद हम ग्रे कलर में जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ का हिस्सा मैंने पेंट कर लिया है और फिर उसके बाद ग्रे कलर में ये रास्ता मैं पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे ग्रे कलर के साथ में थोड़ा आकाश वाला रंग, ऑरेंजिश शेड्स भी डालनी होंगी, ताकि ये जो संध्या छाया की रोशनी है वो सब तरफ छाई हुई है, ये इफ़ेक्ट हमें पेंटिंग में लाना पड़ेगा। तो ये रास्ता भी पूरा हो गया है। अभी हम यहाँ पे पहाड़ वाला जो हिस्सा है उसे पेंट कर लेते हैं। कहीं पे घास, कहीं पे पौधे, दूर के जो पहाड़ है वो तो बहुत सारे ऑरेंजिश बनाने पड़ेंगे और नज़दीक वाले थोड़े से ग्रीनिश बनाने पड़ेंगे। ये दूर के जो पहाड़ है वो थोड़े धुंधले से दिखाई देने चाहिए और उनमें संध्या छाया की रोशनी भी बतानी पड़ेगी।
ये रास्ते के बाद में जो सामने एक छोटा पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमें एक छोटे छोटे घर या एक छोटे छोटे घरों की बस्ती दिखानी है। ग्रुप है घरों का, और ये काम होने के बाद हम पहाड़ वाला काम कर लेते हैं। नाइफ़ हमेशा मैं 2 तरह के इस्तेमाल करती हूँ, छोटे, ताकि कोनों में जो कलर दिया जाता है, आउटलाइंस, बाउंड्रीज इसकी ठीक से आ जाए। अभी जो मैं नाइफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़ा स्टिफ है, इससे फ्लैट स्ट्रोक्स अच्छे आ जाते हैं। और अभी जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बेंड हो जाता है, तो राउंडेड शेप्स या कॉर्नर्स वगैरह इसमें अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं। आप भी नाइफ़ ख़रीदते वक्त ये ध्यान रखिए कि किस तरह के स्ट्रोक्स आपको किस नाइफ़ से मिल सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस से या एक्चुअल प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अनुभव के साथ आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी ये जो पहाड़ है, यहाँ पे कहीं पे घास है, कहीं पे छोटे छोटे पौधे हैं, कहीं पे पहाड़ है, तो ये इसका कंटिन्यूशन जो है ये बिल्कुल पेड़ों के पीछे से अच्छे से महसूस होना चाहिए। यानी कलर्स जो आप दे रहे हो, वो कलर्स या जो चीज़ें आप पेंट कर रहे हो, उसका कंटिन्यूशन ठीक से यहाँ पे दिखाई देना ज़रूरी है। यहाँ पे अभी मेरे पास डिटेल काम करने के लिए ये कार्विंग वाला इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे घास या पौधों के स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। क्योंकि ये नज़दीक का पहाड़ का हिस्सा है, तो इसमें ज़्यादातर डिटेलिंग होगा। हमने देखा कि दूर के पहाड़ पे जो घरों का एक समूह है, उसके लिए हमने उतना डिटेलिंग नहीं किया था जितना कि हम ये नज़दीक वाले घर बनाते वक्त या ये पहाड़ बनाते वक्त हम सारा डिटेल काम कर रहे हैं। एक उतार है इस पहाड़ में, तो ये हो चुका है पूरा, और घर के लिए दीवार में ग्रे कलर में पेंट कर रही हूँ, और उस पे भी संध्या छाया की रोशनी बताने के लिए थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर भी मर्ज कर लिया है। और ये मेरी पैलेट है छत के शेड्स के लिए, जिसमें ब्राउन्स भी है और रस्ट कलर है। ये मैंने ऑरेंज और ब्राउन कलर मिक्स करके बनाया है। थोड़ा सा ग्रीन भी डाल दिया है इसको डल बनाने के लिए। स्टार्ट में जो मैंने पैलेट चूज़ की थी, उसमें मैंने बिल्कुल बदलाव नहीं किया है। जो पहले वाले रंग थे, उन्हीं रंगों में इंटरमिक्सिंग में सारे शेड्स में बना रही हूँ। अभी ये दूर के थोड़े से पेड़ हम बना देते हैं, और फिर ये थोड़ा सा नज़दीक वाला भी है,
उसे भी बना देते हैं। और उसके ऊपर वाले जो पत्ते हैं उनमें सूरज की जो ऑरेंज रोशनी छाई है वो भी बताएंगे। और बिल्कुल नज़दीक वाले जो पहाड़ हैं उनकी तरफ हम देख लेते हैं, अभी उन पे काम कर लेते हैं। तो ये मेरी पैलेट है, इसमें मैंने लिक्विड भी ले लिया है। और लिक्विड इसलिए लिया है कि शेडिंग अच्छे से हो पाए। और आकाश के साथ जो जुड़ी हुई शेड्स है हमने पहले लाइट कलर में पेंट किया था, तो उनके साथ मैच करता हुआ ये सारा काम हम कर पाए। गाढ़े स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, तो इसके साथ लिक्विड लेना ठीक रहेगा। पहले ग्रीनिश कलर के स्ट्रोक्स लगाने के बाद थोड़े ऑरेंज कलर के भी ओवरलैप कर रही हूँ। कहीं पे लाइट ग्रीन, कहीं पे डार्क ग्रीन, एकदम इसमें नेचुरल लुक आए इस तरह से नाइफ़ के स्ट्रोक्स लगा के ये पत्तों का काम मैं पूरा कर रही हूँ। बहुत ही पास पास है ये पेड्स, तो इस तरह से शेड्स पेंट करने होंगे एक के पास दूसरे, कि पास पास होते हुए भी इन पेड़ों के शेप्स आप ठीक तरह से सेपरेटली महसूस कर सको। अभी ये थोड़े दूर के हैं पेड़, तो इनमें थोड़ी लाइट शेड्स हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन भी मैंने लाइट ले लिया है और इसके ऊपर जो ऑरेंजिश स्ट्रोक्स आएंगे वो भी थोड़े से लाइट ही ले रही हूँ। जिस तरह से ये पेड़ मैंने पूरा किया है उसी तरह से ये पास वाला पेड़ भी पेंट किया जाएगा। अभी ये ह्यूमन फिगर्स बना देते हैं। ह्यूमन फिगर्स के लिए भी कोई ज़्यादा कलरफुल मैं नहीं करूँगी इनको, बिल्कुल सिंपल से थोड़ी सी वाइटिश, थोड़ी सी ऑरेंजिश शेड डाल के इनको पेंट करूँगी। और फिर एकदम नज़दीक वाला जो पेड़ है रूफ़ के पास वाला उसे पेंट करेंगे। और ये आखिरी पेड़ है, ये पेड़ थोड़ा सा डार्क शेड्स में पेंट कर सकते हैं क्योंकि ये नज़दीक वाला है। और यहाँ पे ये पेंटिंग हमारा पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह से ये पेंटिंग पूरा होगा, ट्वाइलाइट वाला। संध्या छाया में सेरेनिटी का ये 5वां पेंटिंग हमारा पूरा हो रहा है। आर्ट एट ईज़ का 22वां एपिसोड है ये। तो आपने ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा और ये पेंटिंग मैंने किस तरह से पूरा किया वो अच्छी तरह से समझ लिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।